जी सर जी, वो हरनी लॉन्च विन जीते ही क्या मैच? हरनी ले ले हाँ चलिए ग्राउंड नंबर फर्स्ट में मैच होता हुआ महानदी रेडर्स वर्सेस आरडी वॉरियर्स के बीच यह 7वां मुकाबला है। आइए दीन बंधु भैया से मैं निवेदन करूंगा, दीन बंधु यादव जी। चलिए मैच की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया मुकाबला आरडी वॉरियर्स महानदी राइडर्स के बीच यह मैच होता हुआ। हाँ, पिछला मैच जो खेला गया उसमें मैन ऑफ द मैच गणेश सोनी को दिया जा रहा है, हरियाणा रॉयल्स के खिलाड़ी। और यादव ब्रदर्स से भूपेंद्र इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जा रहा है भूपेंद्र। आप दोनों खिलाड़ी आए, बहुत बहुत बधाई। भूपेंद्र के साथ आप जहां कहीं भी हो ग्राउंड नंबर 2 पर आकर अपना इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर जाएं। हमारे बीच में पूर्व खिलाड़ी दीन बंधु यादव भी है, वे भी अपने समय के खिलाड़ी रहे हैं और ग्राम तिरगा के टीम से पंचशील क्लब तिरगा के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। धन्यवाद भैया यादव भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मकान नंबर 407। चलिए पुनः मैच की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से बीच यह आरडी वॉरियर्स महानदी राइडर के बीच मुकाबला। हेलो, मैदान क्रमांक 2 पर अगला मैच खेला जाएगा एसपी गणेश बिरगांव रायपुर वर्सेस जय संगम दल फुंडर रायपुर के मध्य। दोनों ही टीम के अंतिम पुकार तत्काल मैदान क्रमांक 2 पर दोनों ही टीम उपस्थित हो। एसपी गणेश बिरगांव रायपुर, जय संगम दल फुंडर रायपुर, दोनों टीम के अंतिम पुकार। इस मैच के ऑफिशियल्स होंगे रेफरी द्वारका राजशेखर, अंपायर मुकेश कुमार वर्मा, लखन लाल प्रधान, स्कोरर मंजू निर्मलकर, असिस्टेंट स्कोरर जागेश्वर निर्मलकर, उत्तम कुमार वर्मा, थर्ड रेड रिकॉर्डर मालती चौहान। सभी ऑफिसर से आग्रह मैदान क्रमांक 2 पर मैच संपन्न कराएं। धन्यवाद। चलिए अब इस मैच लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर नेक्स्ट मैच प्लेड बिटवीन लखनलाल प्रधान आल्सो, स्कोरर मंजू निर्मलकर, असिस्टेंट स्कोरर जागेश्वर निर्मलकर, उत्तम कुमार वर्मा आल्सो, थर्ड रेड रिकॉर्डर मालती चौहान, द्वारका लाल फेकर, मुकेश कुमार वर्मा, लखनलाल प्रधान, मंजू निर्मलकर, जागेश्वर निर्मलकर, उत्तम कुमार वर्मा, मालती चौहान। I request all the officials please take their charge on court number 2. Thank you. चलिए शायद 2 डिफेंडर अपने आप को नहीं बचा पाए, आउट बाउंस हो गए, जिसके चलते दोनों डिफेंडर को आउट दिया गया। चलिए मैच की ओर चलते हैं। सूरत हाल अभी तक देख पा रहे हैं अभी महानदी राइडर 5 आरडी वॉरियर्स 2। चलिए आरडी वॉरियर्स की वीर योद्धा रोशन जी, नाम तथा काम वाला है भैया ये खिलाड़ी। बोनस प्लस टच पॉइंट यानी सुपर रेट। चलिए और स्कोर बराबर 5-5।
चलिए दोनों टीमों का स्कोर बराबर है। दोनों मैदान क्रमांक 2 पर ऑफिशियल ध्यान दे, मुकेश कुमार वर्मा की जगह शंकरलाल पटेल को डिपोट किया जाता है। इंटरचेंज कर रहे हैं। मुकेश कुमार वर्मा की जगह शंकरलाल पटेल मैदान क्रमांक 2 पर। चलिए फिर से हम मैदान में जुड़ते हैं और आप सभी दर्शकों को पुनः जोड़ते हैं। उदय जी गए एक नंबर की जर्सी पहने हुए रेड करने और साथ आता है से ये दूसरी लगाने का प्रयास था, लेकिन भंवर में जैसे फंस जाता है उसी तरीके से फंस गए डिफेंस की भंवर में उदय जी। आदि और सात खिलाड़ी जब मैदान पर रहते हैं तो निश्चित रूप से ग्रेटर बोनस अंक लेकर के भी अपने टीम का स्कोर में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं खेमन जी किस तरीके से क्या कुछ करने का प्रयास करते हैं तो उनके रेट में देखने को मिलेगा। चलिए खाली हाथ वापिस और फिर से ये जगमगाते आरटी वॉरियर्स के वीर योद्धा नाम है भेमन कुमार जी। 3 खिलाड़ी गोल पर मौजूद, बोनस। चलिए 10 पॉइंट मिलता हुआ फिर से, बहुत बढ़िया। तो एक अलग ही दबाव स्थिति पर है और 2 नंबर की जर्सी पर खेमन जी गए हैं। देखते हैं क्या करते हैं खेमन जी अपने टीम के लिए। भेमन ने तो कमाल किया के लिए 3 मिनट थे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं और निश्चित रूप से ये बोनस टच पॉइंट लेकर वापस आए हैं। चलिए ये सुपर टेकल ऑन है और नागेश्वर इस खिलाड़ी से बिल्कुल बचकर रहना होगा। काफी फिर से अमित ने गलती किया और पुनः एक अंक प्राप्त करते हुए भेमन जी 2 नंबर की जर्सी पर भेमन का सामना करने पिछले बार कामयाब हो गए थे खेमन जी। देखते हैं कुछ इस बार अपनी टीम के लिए क्या कुछ करते हैं। 3 अंकों की बढ़त है और ये शायद ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कहा जाता है। भले बोनस अंक लेने में कामयाब हो गए, लेकिन चाहे वो युद्ध का मैदान हो चाहे कबड्डी का मैदान हो, आप दुश्मन को पीठ नहीं दिखा सकते। अगर आपने पीठ दिखाया तो समझ लीजिए आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और चलिए उदय जी, अब उदय को उदय होना होगा। चलिए कुछ ऐसा कर कमाल की मैं तेरा हो जाऊंगी। चलिए उदय जी कुछ कमाल करना होगा अगर आपकी टीम को अगर वापसी कराना है। वही आरटी वॉरियर्स से बहुत बढ़िया, इसे ही शास्त्र में एंकल होल्डर कहा जाता है। बहुत बढ़िया जबरदस्त। चलिए रोशन जी 2 नंबर के, वाह क्या बात। मिथुन दास के लिए 1 मिनट से। बहुत बढ़िया। चलिए 4 नंबर के खिलाड़ी नागेश्वर जी, मुस्कुराता हुआ कातिल खिलाड़ी है कबड्डी का। ये साइलेंट किलर कहा जाता है जिसे
चुपके से जाता है, चुपके से शिकार करके आ जाता है, ये इसके अंदर काबिलियत है। लेकिन देखते हैं तारीफों से तो काम नहीं बनता, काम के अंदर दिखाई देना चाहिए। और ये परस्यूट का प्रयास था, बदला लेने का प्रयास था रोशन के द्वारा, लेकिन चौकन्ने 2 नंबर के खिलाड़ी रोशन जी काफी हष्ट पुष्ट खिलाड़ी है, स्फूर्ति इनके अंदर लाजवाब है जिनका जवाब ही नहीं है। और ये देर हो गई, देर इंतजार। चलिए मध्यांतर और स्कोर है 9-19। आरडी वॉरियर्स 19, महानदी राइडर्स 9। 10 अंकों की बढ़त आरडी वॉरियर्स के पास। ये रहा मैच का सूरत हाल। ग्राउंड नंबर 1 bonus point. चलिए द्वितीय हाफ का समय शुरुआत हो चुका है। 10-19 का स्कोर है। महानदी राइडर का स्कोर 10, आरडी वॉरियर्स का 19। और ये निश्चित रूप से इस बार 2 पॉइंट लेकर के खेमन के द्वारा अच्छी वापसी कह सकते हैं अपनी टीम के लिए। ठीक इसी प्रकार से मल्टी पॉइंट वाला रेट करना होगा अगर मैच में बने रहना है तो, क्योंकि जिस प्रकार से आरडी वॉरियर्स के खेमन जी और रोशन जी जिनके अंदर वो काबिलियत नजर आती है रेस के दौरान, फिर से टच पॉइंट। और चलिए महानदी रेडर्स के मुख्य रेडर उदय जी निश्चित रूप से इस बार टच पॉइंट लेकर वापिस आएंगे। बहुत बढ़िया, लगातार अपने टीम के लिए अंक अर्जित करते हुए। रेडर आउट। चलिए बहुत बढ़िया, टेक्निकल गति के चलते रेडर को आउट किया गया। 1 नंबर के खिलाड़ी फिर से खेमन जी अपनी टीम के बहुत ही शानदार तरीके से रेड करके लगातार अंक हासिल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जिससे उनकी टीम अभी भी 8 अंकों से बढ़त बनाई हुई है और इस बार भी शानदार तरीके से टच पॉइंट लेकर वापिस आएंगे। चलिए टाइम आउट दिया गया है। Bonus point.
Super tackle on. Super tackle on. Super tackle on. दोनों टीमों के द्वारा भी ज्यादा प्रयास। देखते हैं क्या करते हैं, बहुत बढ़िया। दो पॉइंट लेकर वापिस, बहुत बढ़िया। हेमंत जी रेड करके आए हैं। शानदार तरीके से काफी ठीक चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी महानदी रेडर के डिफेंडर संयम दिखा रहे हैं अभी तक। चलिए उदय जी, उदय को उदय मान होना होगा। अभी तक बिल्कुल शांत नजर आए हैं। देखते हैं क्या करते हैं। काफी और निश्चित रूप से बच गया भैया। काफी खलबली मचा दी है उदय जी ने, लेकिन खाली हाथ वापिस। और फिर से हेमंत जी थर्ड रेड पर। चलिए डुअर डायरेक्ट है 11 नंबर के रेडर के लिए। देखते हैं डुअर डायरेक्ट में किस तरीके से, और ये शानदार तरीके से जम लगाने का प्रयास था विमान, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गया। धीरे धीरे से ही सही, लेकिन वापसी की राह पर महानदी राइडर पुनः उदय जी अपने टीम के लिए रेड करने आ गए हैं। 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। यहां से अगर ऑल आउट कर देंगे और निश्चित रूप से इस बार फिर से टच पॉइंट लेने में कामयाब उदय जी, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। और 2 नंबर की जर्सी पर रोशन जी आ गए हैं। देखते हैं क्या होता है रोशन जी के द्वारा। अगर इस रेडर को आपने टैकल कर लिया तो निश्चित रूप से एक अलग ही दबाव की स्थिति पर आ जाएगी हमारी आरडी वॉरियर्स की टीम। चलिए लाइन कट का इशारा अंपायर के द्वारा। चलिए 1 नंबर की Super जगह tackle on. सुपर टैकल Super tackle on. हाँ हाँ एक अच्छा अवसर है डिफेंस, लेकिन काफी एडवांस कर दिया जिसका फायदा मिला। और लीजिए अब केवल एक ही खिलाड़ी बचे हैं और वो भी मुख्य रेडर है। डिफेंस को चाहिए थोड़ा सा संयम बरते, क्योंकि आप अंक हासिल कर सकते हैं। और ये टैप कर दिया गया बहुत ही शानदार तरीके से। बोनस और ऑल आउट। अब देखिए कहां था महानदी राइडर, कहां पहुंच गई। ये तेज धारा प्रवाहित कर दिया है उदय के रेड ने। अब यहां से यह मैच रोमांचक स्थिति पर आ खड़ी हो चुकी है। देखना पड़ेगा, बची हुई जड़ी बूटी खिलाती है जिससे यह मैच देखते क्या होगा। खेल समाप्ति के लिए 3 मिनट से। चलिए तो बिल्कुल दोनों टीमों का द्वितीय पुकार महावीर योद्धा नवल सिंह रायपुर और यादव ब्रदर्स महासमुंद के लिए। दोनों टीम तैयारी पूर्ण करके रखें। नाउ सेकंड कार नेक्स्ट मैच प्लेड बिटवीन महावीर योद्धा नवल सिंह रायपुर वर्सेस यादव ब्रदर्स महासमुंद। I request that both the team managers kindly get your teams ready. Thank you. चलिए बहुत बढ़िया, दोनों टीमों का स्कोर लगभग बराबर है। न तराजू की पल भी इधर झुकी हुई
बराबर स्थिति पर है। 1 नंबर की खिलाड़ी है हेमंत जी। अगर इनको टैकल करने में महानदी राइडर कामयाब हो गए तो कहीं ना कहीं दबाव ला सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया लगातार प्रयास है। यह मैच बिल्कुल, चलिए फिर से, और ये देखिए चलिए टच भाई फिर से एक ही अंकों के लिए लड़ती हुई झगड़ती हुई नजर आ रही है। क्या यह मैच टाई हो जाएगा? क्या होता है देखना पड़ेगा। अभी भी बहुत समय बचा हुआ है। रोशन जी गए हैं, इनके अंदर भी काबिलियत है, बिल्कुल बोनस अंक टच पॉइंट लेने में माहिर है। अब महानदी राइडर 2 अंकों की बढ़त पर आ चुकी है। देखते हैं शेष बचे हुए समय में किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आरडी वॉरियर्स के दोनों मुख्य रेडर अभी कोर्ट से बाहर चल रहे हैं और वहीं राइडर के टाइम आउट लिया गया है। उदयमान रेड आया जिससे अभी फंसती हुई जा रही है और यहाँ से एक गलती दोनों टीम को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ से महानदी राइडर को चाहिए, देखिए प्रथम पुकार मैदान क्रमांक 2 के लिए हरिणी लायंस महासमुंद वर्सेस बालाजी क्लब रायपुर। दोनों ही टीम तैयारी प्रारंभ करें। हरिणी लायंस महासमुंद वर्सेस श्री बालाजी क्लब रायपुर। चलिए अब यहाँ से अगर इस रेडर के, लेकिन अभी भी शायद एक रेड और आ सकता है ऐसा लगता है। ये देखिए अब ये निर्णायक रेड और यह मैच, ये गलती किया भैया क्योंकि समय बहुत कम था, आपको प्रयास करना था, लेकिन आप शायद कुछ सेकेंडों का खेल बचाए करके आप तुरंत आने का मन बना लिए थे। चलिए ये आपकी तकनीकी गलती है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिए दोनों टीम के खिलाड़ियों का। बहुत अच्छा प्रदर्शन, महानदी राइडर को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस दूसरे मैच में पुनः विजेता बने हैं। इसके लिए आरडी वॉरियर्स की एक पहली हार। और आइए मैदान क्रमांक 1 में आएंगे, किया जा रहा है पूरा निवेदन हेमंत कुमार जी आप अति शीघ्र उपस्थिति प्रदान करें। टीम आरडी वॉरियर्स हेमंत कुमार गुरु जी आपसे निवेदन है।